जय श्री राम। एक बार मैं एक भजन सुन रहा था जिस भजन में गाना गाया जा रहा था, राम से बड़ा राम का नाम। जब मैंने इस भजन को सुना तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि भाई राम का नाम राम से बड़ा कैसे हो सकता है। मैं बड़ा कंफ्यूज। फिर रामायण को मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी वीडियोज में रामचरितमानस के बारे में बात करते हैं। तो जब मैंने रामचरितमानस को पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के नाम के ऊपर, रामचंद्र जी की बात नहीं कर रहा मैं, राम के नाम के ऊपर लगभग 30 से 35 चौपाइयाँ लिखी हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भाई आखिर राम के नाम की क्या महत्ता है, आखिर राम के नाम को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। और यदि आप उन सभी चौपाइयों को और आप उन दोहों को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि राम से बड़ा राम का नाम क्यों कहा जाता है। लेकिन चलिए मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार नारद मुनि, आप जानते हैं नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण बोलते हैं, यानी हमेशा वो प्रभु का नाम लेते रहते हैं। तो एक बार नारद मुनि भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे कहा कि प्रभु, मैं तो हमेशा नारायण नारायण बोलता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में, इस तीनों लोकों में सबसे बड़ा जो भक्त है आपका वो मैं हूँ। भगवान से मुस्कुराए। उसको देख करके उन्हें पता चल गया कि नारद को अहंकार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, मेरा सबसे बड़ा भक्त तो कोई और है। अब नारद जी सोच में पड़ गए, भाई ऐसा कौन है जो मेरे से ही बड़ा भक्त है, मैं तो सिर्फ नारायण नारायण ही बोलता रहता हूँ, कभी आपने मुझे उसके अलावा कुछ सुना ही नहीं होगा, मैं नारायण के अलावा कुछ और बोलता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे बताइए कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो शिव जी ने पृथ्वी लोक में एक मजदूर मजदूरी कर रहा था, पत्थर तोड़ रहा था, उन्होंने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये जो मजदूर है वो तुमसे भी बड़ा मेरा भक्त है। अब नारद जी तो बिल्कुल भौचक के रह गए, यार ये कैसे पॉसिबल है कि ये एक गरीब मजदूर आदमी जिसके पास खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं है, वो भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। वो उस मजदूर के पास गए और उससे उन्होंने उसको देखने लगे कि भाई ये आखिर कर क्या रहा है, कैसे इसको उन्होंने सबसे बड़ा भक्त मान लिया। पूरे दिन उन्होंने उसको वॉच किया, देखा, उसके पूरे दिन की दिनचर्या देखी, लेकिन वो उनके कुछ समझ नहीं आया। वो फिर शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा शिव जी, आप तो प्रभु, आप मुझसे कह रहे थे कि वो जो मजदूर है वो सबसे बड़ा मेरा भक्त है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने तो उसे पूरे दिन वॉच किया, सुबह से शाम तक मैंने उसको देखा, मुझे तो नहीं लगा कि वो इतना बड़ा भक्त है, मैं तो दिन भर आपकी भक्ति करता रहता हूँ। तो शिव जी ने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं इसे प्रूव करता हूँ। कहा जी बताइए। तो उन्होंने नारद जी को एक कटोरी में तेल भर करके दिया, जो ऊपर तक कटोरी भरी हुई थी तेल से। और उन्होंने उनसे कहा कि इस तेल को ले जा करके आप दूसरी सामने जो पहाड़ी है वहाँ तक आपको जाना है, लेकिन याद रहे ये तेल छलकना नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा जी कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लूँगा। नारद जी ने वो कटोरी, तेल से भरी हुई कटोरी ली अपने हाथ में और ले करके पहाड़ियों पर चढ़ने लगे। अब जानते हैं ना, पहाड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो वो इधर से उधर से टेढ़े होते होते वो जा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान उस कटोरी पे था कि किसी भी तरह से वो तेल नीचे ना छलक जाए। वो उस तेल को लेकर के धीरे धीरे करके वो आखिर उस पहाड़ी पर पहुंच गए। फिर उन्होंने शिव जी से कहा देखो प्रभु, मैं आपके पास, मैंने जो आपने मुझे टास्क दिया था, मैंने वो टास्क पूरा कर दिया। तो उन्होंने कहा, शिव जी ने पूछा कि अच्छा चलो ये तो आज बहुत बढ़िया हुआ कि तुमने यार जो मैंने तुमको टास्क दिया था तुमने पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये बताओ कि इस पूरे कार्यकलाप में जब आप तेल लेकर के यहाँ से वहाँ तक चले थे
तो आपने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी कहने लगे, साहब मैं नाम कहाँ से ले पाता, इतनी मुझे तो रास्ते पर ध्यान देना था कि कहीं कोई रास्ता ना गड़बड़ हो जाए। तो अब मैं कैसे इस बात को कह दूं कि भाई मैं आपका नाम लेता तो मालूम पड़ता तेल ही छिड़क जाता, कहीं कोई गड्ढा आ जाता तो। शिव जी ने कहा, यही वो जो मजदूर है वो सुबह से लेकर शाम तक, या ये कहें 24 घंटे वो किसी ना किसी काम में अपनी दिनचर्या में लगा रहता है। सुबह उठता है, अपने घर के कामों को करता है, फिर वो मजदूरी के लिए बाहर निकलता है, दिन भर पत्थर तोड़ता है। वो अपने कार्य को, अपने जो उसको टास्क दिया हुआ है वो उस टास्क को पूरा करता है, लेकिन फिर भी जब भी उसे समय मिलता है वो शिव शिव शिव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू बोलने लगता है। उसे जब भी समय मिलता है वह मेरा उच्चारण करता है, मेरे नाम का उच्चारण करता है। नारद जी ने जब ये बात सुनी तो वो मान गए कि हाँ, वो इतने बड़े भक्त नहीं है जितना कि कोई और है, जितना कि वो मजदूर है। अब आप इस बात को समझिए कि सिर्फ नाम लेने भर से एक व्यक्ति जब दिन भर अपने कार्य को करता है और यदि वो बीच बीच में भी भगवान का नाम लेता रहता है तो वो नारद जी से भी बड़ा भक्त बन जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा पूजा करते करते ही आप दिन भर पूजा में लगे रहें तभी आप बड़े भक्त होंगे। आप जब भी समय निकालेंगे तब भी आप भक्त बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिर वही जो हमने शुरू में पूछा कि भाई राम से बड़ा राम का नाम क्यों है। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। भगवान रामचंद्र के तो अथाह गुण हैं, यानी अगर उनके गुणों की व्याख्या करेंगे तो तुलसीदास जी ने तो बहुत मोटी रामचरितमानस लिखी और कई अलग कवियों ने भी अपनी अपनी रामायण और अलग रामचंद्र जी के ऊपर अपनी अपनी कथाएं लिखी हुई हैं। तो यदि आप उनका उच्चारण करना शुरू करेंगे तब तो आपके सालों बीत जाएंगे, और उसको अगर आप अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति उनका 1% भी, सिर्फ 1% भी यदि उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेगा ना, तो समझो कि वो भगवान के बराबर हो जाएगा। देखो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो त्याग हो, चाहे वो समर्पण हो, चाहे वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो, किस जगह पर आप उनकी तुलना कर सकते हो। उन्होंने हर जगह पर सब जो कहते हैं ना कंपैरिजन की जो लाइन है ना, उससे पता नहीं कितने ऊपर है, पता नहीं। तो अब आप ऑब्वियस सी बात है कि उनके सारे गुणों को तो एक बार में ना तो आप समझ सकते, ना एक बार में आप उनको अग्रहित कर सकते हैं। लेकिन नाम लेने से क्या होगा? नाम लेने से जैसे ही आप कोई काम कर रहे हैं और आपने लिया राम 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 जी, तो आपके मन में क्या आया? आपके मन में एक विचार आया भगवान राम का। मतलब कि आपके मन में एक विचार आया उन सभी गुणों का जो कि उनके अंदर ऑलरेडी समाहित है। तो सपोज आप कोई गलत अगर काम करने जा रहे हैं, आप यदि अपने भाई के साथ कुछ गलत करते हो, आप अपने माता पिता के साथ कुछ गलत करते हो, आप अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत करते हो, आप अपने दोस्तों के साथ कुछ गलत करते हो, आपने उसी समय सपोज राम राम बोल दिया, तो आपके मन में तुरंत आएगा कि यार भगवान राम ने अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार रखा था, भगवान राम ने अपने माता पिता के साथ क्या व्यवहार रखा था। जैसे ही आपको वो याद आएगा, फिर आप सोचोगे कि यार जो मैं कर रहा हूँ क्या वो उचित है, क्या वो भगवान राम भी करते ऐसा? तो आप उस अनुचित कार्य को करने से रुक जाओगे। आपको डर लगेगा, आपको लगेगा नहीं यार ये काम मत करो यार, ये तो चीज़ गलत है। आपका दिल गवाही नहीं देगा। आप चूँकि अगर आप कहो कि भाई भगवान राम का माता पिता जी के साथ मुझे बिल्कुल ऐसा ही बनना है, मैं आप बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज के कलयुग में कुछ ऐसा कोई कर पाएगा। लेकिन सपोज आप कुछ गलत करते हैं अपने माँ बाप के साथ और आपने राम राम का नाम आप जपते हो, तो आपको फिर हर बार याद आएगा कि नहीं यार रामचंद्र जी तो कभी ऐसा नहीं करते। तो चलो जितना उन्होंने परित्याग किया मैं उतना नहीं कर सकता, लेकिन उसका 1% तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए जब मैंने इसको डिटेल में समझा तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल बात सही है कि राम से बड़ा तो उनका नाम है, क्योंकि रामचंद्र जी के तो गुणों को पढ़ने में हमें सालों साल लग जाएंगे, समझने में सालों साल लग जाएंगे, लेकिन हाँ अगर हम नाम भी लेना शुरू कर देंगे तो हम उनके गुणों को
याद करेंगे हर बार कुछ ना कुछ, एक तिनके के बराबर भी सही हम याद करेंगे, और याद करेंगे तो हमें वो गलत कार्य करने से रोकेंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, सही लगी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।